नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सभी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल व्लॉग पर। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। तो मैंने चाय रखी हुई है बनने के लिए और आज मैंने सोचा बच्चों के लिए राजमा बनाती हूँ। बच्चों को राजमा बहुत पसंद है, इसलिए तो मैंने भिगोया नहीं था, मैंने ऐसे ही डायरेक्ट रख दिया है उबलने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर लगाऊंगी एक सीटी, यानी कि मैंने राजमे के अंदर 1.5 गिलास पानी डाला है और एक सीटी लगाऊंगी और फिर से बंद कर दूंगी। और चाय में ना मैंने कच्चा दूध डाला था, तो कच्चा दूध थोड़ा पकेगा तब तक, तभी उसका मज़ा आएगा चाय का ना, वरना फिर चाय भी ना कच्ची कच्ची ही लगेगी पीने में। कच्ची कच्ची मतलब स्वाद नहीं आएगा चाय का ना, इसलिए तो मैंने कहा चलो तब तक बर्तन लगा लेती हूँ और तब तक सीटी भी आ जाएगी कुकर में ना। तो गैस भी बंद कर दूँगी, क्योंकि इन्होंने बोला है चाय लेकर छत पर आ जाओ। इसलिए मैं तो बोल रही थी चाय नीचे ही पीते हैं, और मैं इनको फ़ोन करने ही वाली हूँ कि आप आ जाओ नीचे और हम चाय नीचे ही पियेंगे। देखते हैं, अगर ये आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे चाय लेकर के छत पर ही जाना होगा, क्योंकि ये तो यही बोल करके गए हैं कि आज चाय छत पर पियेंगे। तो यहाँ मैंने रात के सारे जो बर्तन थे मैंने साफ़ किए थे, उनको मैंने लगा दिया है। और यहाँ मैंने चाय डाल ली हम तीनों के लिए, मेरे लिए, इनके लिए और बीवी के लिए। और इनका फ़ोन आ गया था इसी बीच, कह रहे थे कि ना चाय लेके ऊपर ही आ जाओ, मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चाय लेके ऊपर चली गई और मेरे से बोले जल्दी ऊपर आ जा चाय लेकर के। अब आप देखो उन्होंने मुझे क्यों बुलाया ऊपर, ये देखो इन्होंने क्या करा, देख रहे हो। हैप्पी ने सुसु कर रखी थी, पोटी कर रखी थी, इसलिए मुझे बोल रहे थे कि चाय लेके तो जल्दी से ऊपर आ जा। तो मैं बीच वाले कमरे में थी, मैंने कहा ठीक है आप चाय लेके चलो मैं आती हूँ, क्योंकि बीच वाले कमरे तक आ गए थे, लेकिन फिर बोले कि नहीं ऊपर ही पियेंगे चाय। तो फिर मेरे से बोले पहले चाय पी ले फिर साफ़ कर लियो। मैंने कहा नहीं, मैं पहले साफ़ करूँगी उसके बाद ही चाय पीऊँगी, ऐसे तो मुझसे नहीं पी जाएगी चाय कि उधर इतना गंदा हो रखा है और मैं बैठ के चाय पी लूँ। ये देखो गर्मा गर्म चाय के साथ बन खाया जा रहा है। तो यहाँ मैंने फिर साफ़ करा, उसके बाद फिर मैंने चाय पी, क्योंकि देखो गंद में तो बिल्कुल भी न पी जाती चाय ना, इसलिए तो साफ़ करने के बाद ही। और मैं आपको दिखा रही थी अपने पेड़ पौधे, ये देखो। और हैप्पी जी यहाँ रहते हैं रात को, अब ठंड हो गई है ना इसलिए। और ये मशीन में मैंने कपड़े लगा रखे थे, तो मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। और अब मैं जा रही थी नीचे, कि मैं नीचे जाऊँ, तो ये बोले कि नहीं वापस आओ और ऊपर छत पे ना पानी साफ़ करके आओ। मतलब आज इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया ऊपर छत पर आकर के, वैसे ये रोज़ कर लेते हैं। हैप्पी ने सुसु पट्टी किया होता है ना जैसे, और अगर मैं ऊपर नहीं आई हूँ तो ये साफ़ कर देते हैं और ऊपर छत का पानी भी साफ़ कर देते हैं। तो आज कह रहे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तू ही जाओ ऊपर करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा रही थी, देखो कैसे हो रखा है ना, कोहरा कोहरा सा, सारा पॉल्यूशन ही है। और आज तो इतनी ठंड है भी नहीं, सही बताऊँ इतना ठंडा मौसम है नहीं। तो ये पानी भर जाता है जब टंकी ओवरफ्लो हो जाती है तब। तो मैंने कहा चलो साफ़ करके आते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है ना छत के अंदर से ना ये जो लगा हुआ है ना पत्थर, तो इसकी दरारें थोड़ी ना खुल गई हैं, मुझे लग रहा है जो वाइट सीमेंट था वो हट गया है, क्योंकि जब से हुआ है तब से हमने एक बार भी इसको रिपेयर कराया नहीं है, इसलिए। तो जो पीओपी है ना उसके अंदर पानी चला जाता है, फिर वो फूल जाती है। तो मैंने कहा चलो पानी साफ़ ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो ये भरा रहेगा। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि गर्मी हो सूख जाएगा, सूखेगा भी नहीं। तो ये वाला मैंने सारा पानी साफ़ कर दिया, और जो मोटे मोटे पत्ते थे जो पानी के अंदर थे वो सब मैंने थोड़ा साइड में कर दिए, ये भी बाद में उठाऊँगी। अभी तो खाना बनाना है, नीचे जाऊँगी क्योंकि ये ऑफिस जाएंगे इसलिए। आपने दाना नहीं डाला आज हैं? ये आके बैठे, दोबारा डाल दो। आ रहे कबूतर। हाँ ये हो सकता है, लेट हो गए होंगे। कितने सुंदर फूल लग रहे हैं ये, पता नहीं क्या है ये, घास सी है क्या है भगवान जाने। सरसों तो पीली होती है, ये तो वैसे है पर्पल से फूल आ रखे हैं इसमें। हाँ ये फूल के पत्ते हैं, पहले मैं इसको सरसों सोच रही थी।
मैं भी ये सोचा था घास उगे ही नहीं है। ये लाजवंती नहीं है इसका मतलब, मुझे लगा ये लाजवंती है। और ये देखो दोबारा से खाना दिया जा रहा है कबूतरों को। 2 मेहमान बैठे हैं उधर, ये देखो आए नहीं थे, देर से आए बेचारे, पर क्या करें, अपनी निमंत्रण था ना इनको भी। अब आएंगे खाने के लिए। ये देखो और भी आ गए। हो रही हैं दोनों की दोनों। उनकी नहीं आ रही बहुत देर, जब से बच्चा बड़ा हुआ है। अब क्या दोबारा से आएगी? वो चली गई, अब तो उड़ गई। तमीज नहीं है तुम्हें, हैं? आओ तुम बनाना सब्जी आज। बच्चा को जो सुरक्षित रखो। वो अपने बच्चे को उड़ाने नहीं आई, उसने बस एक बार उड़ाया अपने बच्चे को। कभी यहाँ बैठता था, कभी इस पे बैठता था। हाँ हाँ, कभी यहाँ बैठा था, हरा बता रहता था यही नीचे। क्या कह रही हूँ मैं? आओ तुम छोकना सब्जी, मैं राजमा उबाल दूंगी। हैं? जितना तेल डालना है उतना तेल डालना, तेल भी निकालना है डिब्बे में से। आओ नीचे, 20 मिनट बाद आ जाना। और जी अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये देखो राजमे के अंदर फिर मैंने और पानी डाला, और अब इसमें मैं लगाऊंगी 6 से 7 सीटियाँ। गैस को थोड़ा धीमा कर दूंगी, और बस जब तक ये गलेगा तब तक मैं अपने बाकी काम करूंगी। तो यहाँ पर ये भी ऊपर से आ गए थे, और आप ये मत सोचना कि ये मेरे कहने से ऊपर से आ गए हैं कि राजमा छोकेंगे आकर के। ये नहीं, ये आए हैं कि मैं नहाऊंगा और पूजा करूंगा, तो तुम जल्दी से खाना बना दो। इसलिए तो मैं यहीं पर बैठी हुई थी, तो मैंने बोला मेरा दिल नहीं है, मैं नहीं बना रही हूँ खाना, आप ही बना लो। कह रहे खड़ी हो अचल, जल्दी से खाना बना, मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। तो फिर मैं आ गई किचन में कि फटाफट से राजमा छोंक देती हूँ, क्योंकि प्रेशर निकल गया कुकर का ना, इसलिए। और बस इस तरीके से राजमा गल जाता है अच्छे से, एकदम ना बिल्कुल सॉफ्ट हो रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी, देखना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पहले भिगोया नहीं था ना, जैसे रात को भिगो के नहीं रखा था, ऐसे ही बनाया डायरेक्ट ही, तो अच्छे से गल गया। और मेरी हाउस हेल्पर एक बार बता रही थी मेरे को ना, कि जैसे छोले होते हैं ना, तो छोलों को भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। बस उसके अंदर ना हमें ठंडा पानी, यानी कि फ्रिज का पानी डालना होता है। पहले आप 1 सीटी लगा दो, उसमें 1-2 सीटी लगाने के बाद ना उसका प्रेशर निकलने दो, फिर उसके अंदर ठंडा पानी डाल दो बर्फ़ का, और फिर सीटियाँ लगाओ, तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और वैसे भी जब हलवाई बनाते हैं ना खाना किसी फंक्शन में, तो अगर वो नहीं भिगोते हैं ना, वो तो तुरंत ही बना देते हैं, लेकिन शायद वो ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है ना, तो इसलिए वो जल्दी से गल भी जाता है। भाई घर में तो हम इतनी क्वान्टिटी में नहीं बना रहे होते हैं, लेकिन ये कि हाँ, अगर आप 1 किलो के आसपास अगर बना रहे हो तो उन्हें भिगोने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरीके से अच्छे से गल जाते हैं। भाई क्योंकि 1 किलो तो मैंने बना रखे हैं और वो अच्छे से गल गए थे, लेकिन कम जैसे होते हैं 1 कटोरी, वो मैंने कभी बना करके नहीं देखे, तो इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बोल सकती कि वो गलते हैं नहीं गलते। लेकिन ये कि हाँ, अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो उन्हें भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको ऐसे ही धो करके चढ़ा दो, और 1-2 सीटी लगाने के बाद उसे गैस को बंद कर दो। फिर जब उसका प्रेशर निकल जाए तो उसमें ठंडा पानी डाल के फिर से सीटियाँ लगा दो। और देखा आपने, राजमा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल भी खड़ा राजमा नहीं है, एकदम अच्छे से हो गया है। मतलब जितना होना चाहिए ना उस हिसाब से एकदम ठीक है, परफेक्ट हो रखा था राजमा। तो यहाँ मैंने राजमा छोंक दिया है अपने हिसाब से। तो मैंने सब्ज़ी उनके बिल्कुल हिसाब से ही बनाई है, क्योंकि राजमा उनको इतना पसंद नहीं आता इसलिए। और लेकिन मैंने सोचा बच्चों की पसंद के हिसाब से बना देती हूँ आज ना, कि भाई बच्चे भी खुश हो जाएंगे, स्कूल से आएंगे कि चलो मम्मी ने आज राजमा बनाया। बच्चों को राजमा हुआ, छोले हुए, ये ज़्यादा पसंद होते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ मैं आटा गूँथ चुकी थी और ये मैं खाना बना चुकी हूँ। आप सोच रहे होंगे सफ़ेद आटा गूँथा था, रोटियाँ हरी बन गई, कैसे हुई, यह जादू कैसे हुआ? तो कोई जादू नहीं हुआ, पहले से रखा होता आटा गूँथा हुआ ना। तो मैंने इनसे पूछा पहले इस आटे की ही रोटी बना दूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है बना दो। तो ऑफिस के लिए मैं सफ़ेद आटे की रोटी बनाऊँगी, और ये मेथी वाला आटा था तो इसकी मैंने रोटियाँ बना दी नाश्ते के लिए। तो वो मेरी सास की थाली है और ये इनकी थाली, इन्हें खाना दे दिया मैंने, और अब इनका लंच बॉक्स भी मैंने रेडी कर दिया है। तो आज मैंने बूंदी का रायता बनाया है इनके लिए। ये हैं हरी मिर्च जो कि इन्होंने छुकवाई हैं, और भाई बहुत ही तीखी हैं, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाई गई। और ये इनकी रोटियाँ, तो चारों टिफ़िन में मैंने रख दिया इनका खाना इस तरीके से।
चावल मैंने अभी नहीं बनाए, जब दोपहर को बच्चे आएंगे तब बनाऊंगी चावल बच्चों के लिए। तो इनको अब चावल मैंने नहीं दिए हैं, ये रात में से रोटी ही खाएंगे। और बस इनका लंच बॉक्स भी मैंने तैयार कर दिया है और अब मैं अपना खाना लगाऊंगी, मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो बस खाने पीने का काम ख़त्म। तो अब यह है, ऑफिस जाएंगे, तैयार हो रखे हैं, तो इनका लंच लेके चलते हैं बाहर वाले कमरे में। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जब भी अरे फिर भी सोचो तो सही। हाँ, आज मैंने तुम लोगों की ना फेवरेट चीज बनाई है। मर्जी है। मेरे पैर मुड़ गया। मेरे तब मैं लंच ब्रेक में खेली से मेरा पैर कब कंपटीशन? दरअसल सोना गा रही थी गाना ना, वही बहुत तेज, तो फिर मैंने म्यूट कर दिया। तो यहाँ पे सोना ना क्या कर रही थी, जिसे नैना मुझे बता रही थी ना कि उसका आर्ट कंपटीशन में नाम लिखा है, तो सोना सोच रही थी कि मैं भी उसकी बात सुनूं, उसके पैर में चोट लग गई है। तो बहुत तेज बोल रही थी कि मैं दीदी की बात ना सुन के उसकी बात सुनूं। और बता रही थी मेरे को कि ना आज स्कूल में एक लड़की का ना लंच गिर गया, तो मम्मी मैंने उसको ना अपना लंच दे दिया। मैंने कहा अच्छा जी, कह रही हाँ, और संतरे भी दिए थे मैंने इसे आज खाने के लिए, तो संतरे भी गिरा लाई। तो बोल रही थी अब ये वाला नहीं खाऊंगी मैं जो स्कूल में गिर गया, आप मेरे को दूसरा संतरा दो। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं इसको फिर संतरा दे रही थी छिल करके कि ले तो संतरा खा ले। वैसे मैंने अमरूद भी काट के रखा हुआ था, पर इसने अमरूद खाया ही नहीं, कह रही नहीं मुझे संतरा खाना है। और फिर इसने क्या खाया होगा स्कूल में ना, इसने स्कूल में खाए बिस्किट, क्योंकि मैंने इसको 10 रुपये दिए थे आइसक्रीम के लिए कि मुझे आइसक्रीम खानी है। पर अब ठंडा मौसम हो गया तो स्कूल में भी आइसक्रीम बंद हो गई होगी, तो मुझे लगा कुछ भी नहीं खाएगी, ऐसे वापस ले आएगी पैसे। लेकिन इसने क्या करा, चॉकलेट वाले बिस्किट खा लिए। मुझे बता रही थी आज ना आकर के कि भाई मैंने तो बिस्किट खा ली मम्मी, क्योंकि ना आइसक्रीम तो नहीं थी, तो चॉकलेट वाले बिस्किट मिलते हैं हमारे यहाँ पर, तो मैंने फिर चॉकलेट वाले बिस्किट ही खा लिए। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, खा लिए तो। और मैं आपको ना वो दिखाऊंगी जो नैना ने बनाए थे ना राम जी, तो सीता जी भी मैंने अभी देखी जब वो स्कूल से लेकर के आई, और वे मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही सुंदर। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है वो ना। और आप मुझे देख करके बताना कि ये आपको कैसी लग रही हैं सीता जी और राम जी देखने में ना। मतलब उसने एक ही दिन के अंदर बनाया सब कुछ ना, शाम को बैठी थी बनाने के लिए और फिर रात को बना करके ही सोई कि मुझे स्कूल में अपना बोर्ड डेकोरेट करना है इसलिए। लेकिन फिर छुट्टियां पड़ गई पोल्यूशन की वजह से, तो उसको थोड़ा डर भी लग रहा था ये कहीं ऐसा ना हो बंदर आए और बंदर फाड़ दें, क्योंकि बंदर ऐसे उधम मचा देते हैं ना, इसलिए। लेकिन जब वो स्कूल में गई छुट्टियों के बाद तो लगी हुई थे बोर्ड पर ऐसे ही, तो फिर आज वो लेकर के आ गई वापस। तो ये देखो, आज तो नहीं, वो मेरे ख्याल से कल या परसों लेकर के आ गई थी। तो ये देखो कैसे लग रहे हैं, देख करके आप मुझे बताना, हमें तो बहुत ही सुंदर लगे। ये देखो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा ना, मैं बाद में पिक खींच के लगाऊंगी दोनों की ना, फिर आप देख करके बताना कि कैसे लगे आपको। ये देखो, तो मतलब अच्छा बनाया उसने, बहुत ही अच्छा। बस अब हम खाएंगे खाना। तो अब तो मैंने बनाए हैं चावल, क्योंकि बच्चों को तो राजमे के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, इसलिए। तो ये रहा हमारा खाना, हम खाना खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये चलिए अब कल मिलेंगे आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिए।